हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर आज से हम पॉलिनोमियल्स डिस्कस करने जा रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो सबके सब इस क्लास के अंदर, इस सिंगल लेक्चर के अंदर आपको करवा देंगे। ऑलराइट, क्योंकि पेपर अब बहुत क्लोज है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता है हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई बढ़ते हैं सीधे क्लास की तरफ। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर पॉलिनोमियल के साथ साथ मैं आपको रियल नंबर्स के भी दो ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आप लिख कर ले लो और उसकी 5 से 6 बार प्रैक्टिस कर लो, यही क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई देरी नहीं करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चे हमारे जो भी पहली बार न्यू चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एंड स्टूडेंट्स, जितना हो सके इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर करें अपने अपने दोस्तों तक। तो आ जाइए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए जाना नहीं है क्लास को छोड़ के। ठीक है स्टूडेंट, बस यही क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। और इस तरह से मैंने काफी सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं पॉलिनोमियल्स के, आप देख सकते हैं टोटल ऑफ 10 क्वेश्चन है। चलिए भाई, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सबसे एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑलराइट, और हमेशा ये क्वेश्चन टारगेट में ही रहता है भाई कि ये पेपर में आने ही वाला है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा, इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप लोग कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले हम करने वाले हैं। इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन तो भाई डेफिनेटली आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको करना ही पड़ेगा इसको सॉल्व। ठीक है, रट लो भाई इसको। ठीक, सबसे पहले देखिए, किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने से पहले हम इस स्टेटमेंट का अपोजिट लिखना चाहेंगे और हम ऐसा लिखेंगे, लेट अस अज्यूम, ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी दैट, ठीक है, लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, रूट 5 क्या इस रेशनल नंबर है। आ जाइए, अब मुझे स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को गलत साबित करना है। ठीक है, और उसी के लिए यहां पर मैं आप काम करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर ये रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स, यू नो दैट एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। तो देयरफॉर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। तो रूट 5 को मैंने कह दिया, इसको मैं a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। राइट, जहां पर वेयर a एंड b क्लास छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, जहां पर a एंड b क्या है, आप ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि a एंड b को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, वो कैसे भी इंटीजर हो सकते हैं, बट मैंने अभी पॉजिटिव मान लिया, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यू शुड, आपको ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या दैट HCF, इसका मतलब यही होता है भाई, को प्राइम का मतलब इसका और इसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। a, b, इसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए, और ये आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट स्टूडेंट, जैसा मैं कराऊंगा सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आप छाप के आएंगे पेपर के अंदर, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, देख लेना। चलिए, अब स्टूडेंट्स अगर ये a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है तो ठीक है, चलो मैं इसको इधर इधर कर लेता हूं। ठीक है, इसको यहां लिखता हूं, b/5 इज इक्वल टू a। नाउ स्टूडेंट देखिए, आपको क्या काम करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए, अब बोथ साइड स्क्वायर करने पे स्टूडेंट b का स्क्वायर आएगा, रूट 5 का स्क्वायर आएगा 5, रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, और ये होगा a का स्क्वायर। अब एक मजे की बात यहां पर से क्या है स्टूडेंट, ये ध्यान देना आपको, आप इसको यहां लेके आइए, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब यहां से मुझे क्या नजर आ रहा है भाई कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। या फिर ऐसा कह सकते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, या फिर आप ये कह सकते हैं 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है ना, हेयर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। नाउ सुन देखिए, ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब 5 इस a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 इसमें जो a है ना उसको भी डिवाइड करेगा। मान के चलिए, सपोज ऐसा मान के चलिए, ठीक है, 5 डिवाइड्स 25, 5 जो 25 को डिवाइड करेगा, और 25 क्या है स्टूडेंट, 25 इस क्या है, 25 क्या है भाई, 5 का स्क्वायर ही है।
कहने का मतलब 5 अगर इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, डिवाइड करेगा रिमाइंडर 0 आएगा, तो 5 इसको भी तो डिवाइड करेगा जो अंदर लिखा हुआ है। तो ये एक थ्योरम है स्टूडेंट, ठीक है, बस कुछ नहीं, ये एक थ्योरम है। तो यहाँ पर आपको लिखना है यूजिंग थ्योरम 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अब स्टूडेंट ध्यान देना, ये थ्योरम से हुआ है, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर लिखना है यूजिंग थ्योरम। कैसे हुआ भाई? यूजिंग, ये एक थ्योरम है जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग, बस इतना समझना है आप लोग को, ठीक है। ये आने वाले नहीं पेपर है, बट इसका यूज़ यहाँ पर जरूर है। तो अब क्या लिखना है स्टूडेंट? अगर 5 ए से डिवाइड हो गया है, 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नाउ, इसका मतलब स्टूडेंट्स कि a अपॉन 5 मतलब a डिवाइड हो रहा है 5 से, और कुछ ना कुछ टाइम्स डिवाइड होगा ही होगा। और चाहो तो स्टूडेंट मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आप लिख लेना पहले, या तो इससे पहले आप स्टूडेंट ये जरूर लिख लेना कि 5 देयरफॉर कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, होगा नहीं होगा स्टूडेंट्स? इसका मतलब 5 जो है a का फैक्टर तो है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। और साथ साथ मैं लिख सकता हूं ऑल्सो यू कैन राइट, ठीक है, चलिए ऐसे करके लिख लीजिए। आप क्या लिख सकते हैं? a अपॉन 5। देखिए स्टूडेंट ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। जब 5 फैक्टर है a का, मतलब जब 5 डिवाइड हो रहा है a से, ठीक है ना, राइट, सॉरी 5, हाँ 5 डिवाइड कर रहा है किसको? a को। जब 5 डिवाइड कर रहा है a को तो कुछ ना कुछ टाइम्स करेगा नहीं करेगा? सो देखिए जैसे कि सपोज ये है, इस 5 ने इस 25 को डिवाइड किया, तो कुछ ना कुछ टाइम्स करेगा। कितने टाइम्स करेगा? 5 टाइम्स। तो मैंने मान लिया जब इसने इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो कितने टाइम्स किया स्टूडेंट्स? c टाइम्स, वेयर c क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है ना, c इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, गेटिंग माई पॉइंट्स? यस। अब इसको रफ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए भाई। चलिए अब यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, देखिए a की वैल्यू 5c, उससे पहले आपको छोटा सा काम और करना है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर पहले इसको फर्स्ट मान लेना, ठीक है, और इस वाले पार्ट को तो फिलहाल हम रफ कर लेते हैं। चलिए भाई, और ये हमारा यहाँ तक हो गया था। अब नाउ स्टूडेंट ध्यान देना, a की वैल्यू 5c, यहाँ से मुझे एक चीज पता लगा कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। चलिए अब यहाँ से क्या करना है स्टूडेंट्स? पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। a इक्वल टू 5c को आप यहाँ पुट कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ जब मैं पुट करूँगा तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से एक और नई चीज़ आने वाली है, 5c का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर कर लीजिए, b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू a की जगह पर 5c, तो 5c का होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ऐसे करने से मुझे एक चीज़ और मिली, 25c स्क्वायर, और इससे इसको काटेंगे तो यहाँ आ गया 5। नाउ एक और चीज़ देखने को मिली स्टूडेंट यहाँ से कि b स्क्वायर भी क्या कर रहा है स्टूडेंट? b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को। तो मैं यहाँ से मिल सकता हूँ स्टूडेंट्स कि b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। सो हेयर यू सी दैट कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब 5 जब b स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, सॉरी b ऑल्सो। और यहाँ से स्टूडेंट्स मैं एक चीज लिख सकता हूँ, जब 5b को भी डिवाइड कर रहा है तो 5b का 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, सो यू कैन राइट दैट क्या कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। नाउ स्टूडेंट देखिए वी सी दैट, क्या हमने एक चीज देखी स्टूडेंट्स, a एंड b का कॉमन फैक्टर मुझे क्या मिल गया? 5। स्टूडेंट मुझे मिला 5, जबकि स्टार्टिंग में बोला गया था कि a और b का फैक्टर तो 1 है, तो ये 5 क्यों आ रहा है? इसका मतलब हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण आ रहा है, ठीक है, हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण आ रहा है। यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ चुका है, एक स्टेटमेंट का अपोजिट हमें मिल चुका है। वो कैसे अभी क्या लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। चले भाई, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज लिखनी है आप लोगों को, वो ध्यान रखना आप लोग क्या है। चलिए बीमार कर दो जो काम कर रहा है। वी सी दैट, हमने क्या देखा भाई? वी सी दैट, ठीक है ना, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b
दोनों का ही तो है भाई। 5 तो एक कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट्स, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ, 5 इज अ कॉमन। बट यहाँ पर स्टूडेंट देखिए हुआ क्या, इस स्टेटमेंट ने इस वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। मतलब इस स्टेटमेंट ने स्टूडेंट्स देखिए इस स्टेटमेंट का अपोजिट मुझे यहाँ पर मिल चुका है। जब ऐसा हो जाता है स्टूडेंट तो हम लिखेंगे वी सी दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ, विच जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस स्टेटमेंट को, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि ए और बी क्या है, कि ए एंड बी क्या है स्टूडेंट्स, को प्राइम है। इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है, मतलब इनका एचसीएफ क्या है, इसका मतलब इनका एचसीएफ 1 है। इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है ऊपर वाले स्टेटमेंट ने। मैंने बोला था भाई 1 होना चाहिए, बट ये तो 5 आ गया, 1 के अलावा भी इसका फैक्टर मिल चुका है 5। ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत था। तो यहाँ पर लिखेंगे सो आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमारे गलत एजम्पशन के कारण सब कुछ हुआ। सो आवर एजम्पशन वॉज गलत था, तो हैंस जो √5 है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक इज इरेशनल नंबर। हमने रेशनल माना था तो उसका अपोजिट लिखेंगे, क्योंकि ये अजम्पशन गलत है। तो सही क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। एंड आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा जैसा लिखा हुआ है ऐसा छाप देना है आपको। ठीक है, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी, ये सब कुछ लिखा है। चलिए भाई, तो आई होप बहुत ऐसे क्लियर होगा भाई। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा ही लिखेंगे तो स्टूडेंट 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, कहीं भी गलती नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वी सी दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इस स्टेटमेंट को। ठीक है ना, इसका कॉन्ट्रडिक्ट मिल चुका है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब किसी स्टेटमेंट का के अपोजिट को बोलना। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो सकता है करके उस स्टेटमेंट का अपोजिट। तो यस वी हैव अपोजिट ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो कि ये है। ठीक है ना, माना ये था, हुआ ये, इसका मतलब गलत अजम्पशन हुआ। तो गलत अजम्पशन था तो सही क्या था कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए तो इसको रफ कर लेते हैं भाई। अब हम पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, एक ये इकलौता ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना, अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है, ध्यान सुनना, अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर मिलता है आपको, ठीक, तो स्टूडेंट्स वो इरेशनल ही होता है हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, इरेशनल ही होता है। और स्टूडेंट दो, अगर ध्यान देना, दो अंडर रूट के अंदर अगर 2 प्राइम नंबर हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो भी इरेशनल होता है। अभी फिलहाल हमें ये देखना है यहाँ पर कि भाई ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा जो इसका फर्स्ट पार्ट है। सो ध्यान देना, ये क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए, इसके अंदर जो इरेशनल वाला पार्ट है, अभी आप सोच रहे हैं इरेशनल वाला पार्ट कौन सा भाई है, √3, ये एक इरेशनल पार्ट है। ये आपको ऑलरेडी आप जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि आपने ये प्रूफ कर लिया है पहले ही कि रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होता है। जैसे कि √5, √7, √11, √19, ये सब कुछ क्या है, इरेशनल नंबर है। राइट, तो स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व हमें करना है तो कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाइए। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज वही, लेट अस assume on contrary that, let us assume on contrary that कि 5 माइनस √3 क्या है, एक इज रेशनल नंबर। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगेन वही सारा काम आपको करना है। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स 5 माइनस √3 इज इक्वल टू, मैंने कह दिया a/b या आप p/q कुछ भी। यहाँ पर उसमें वही सारी कहानी आपको लिखनी है, क्या, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, यही सारी कहानी a एंड b आर जो पहले लिखी थी स्टूडेंट्स, डेड कर देता हूँ। ठीक है, टाइम कम है, जल्दी जल्दी करेंगे भाई। तो बिल्कुल ऐसा ही आपको लिख देना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट। चलिए आफ्टर दिस स्टूडेंट्स आपको देखिए इरेशनल वाले पार्ट को, अंडर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर है उस वाले पार्ट को आपको एक तरफ करना है, बचे हुए पार्ट को एक तरफ करना है। तो अगर मैं इसको यहां लाऊं स्टूडेंट्स 5, ठीक है,
कितना लिखा है? यस। अब एक काम करता हूँ, 5 माइनस का a अपॉन b, इसको यहाँ देता हूँ, इधर √3 लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया सबको भाई? ये आपको करना है। ठीक है, ये यहाँ चले गया और ये वाला यहाँ आ गया, तो यहाँ अगर एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा? देखिए नीचे b आने वाला है और ये 5b माइनस का a, चलिए भाई, इज इक्वल टू √3। अब ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए हमने बोला कि a एंड b क्या है? आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है भाई। क्या है? को प्राइम पॉजिटिव। पॉजिटिव ऐसा मत लिखना आप लोग, ठीक है, शॉर्ट में लिखा गया। ठीक हो गया, हमने कहा है इंटीजर है। अब यहां ध्यान देना, सिंस भाई जब a एंड b आर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जो 5b माइनस a अपॉन b, ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर तो होगा, होगा नहीं होगा भाई? इज अ, बहुत अटपटी चीजें हैं, बट यस समझना है आपको, उतना भी दिमाग खराब नहीं करेगा क्वेश्चन, आपको उसको समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे समझेंगे भाई। देखिए ये तो ठीक है भाई, यहाँ पर अगर a और b कोई भी इंटीजर आप यहाँ पुट करते हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q में मिलनी ही मिलनी है भाई, अंडर रूट में तो मिलनी है नहीं। अगर आप अगर a एंड p कोई को प्राइम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, मैंने पॉजिटिव माना है तो पॉजिटिव इंटीजर है अगर, तो a को 1 रख लीजिए, b को 2 रख लीजिए। इसको सॉल्व करने पर आपको जो कोई नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा ना स्टूडेंट्स, और नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? एक रेशनल नंबर होगा। अब मैं तो एक चीज जानता हूं यहाँ पर कि भाई अगर इक्वल के इस तरफ रेशनल है तो इक्वल के इस तरफ भी तो रेशनल ही होना चाहिए, तो ये तो बहुत अलग ही बातें आ रही हैं भाई। ठीक है, तो भाई हम जानते हैं क्या कि सिंस भाई LHS और RHS तो बराबर होने चाहिए ना, ये तो इक्वेशन की रूल है भाई। ठीक है, खासियत है, जो जैसा लेफ्ट हैंड साइड होगा वैसा राइट हैंड साइड भी होगा। तो इसका मतलब तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने कह दिया कि √3 क्या है? √3 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या कहानी आ गई भाई? अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने क्या बोला था स्टूडेंट? क्या इस स्टेटमेंट का कोई ऐसा स्टेटमेंट है आपके पास ऑलरेडी जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, इसका अपोजिट मिले? यस, वो चीज होती है गिवन। गिवन चीजें होती हैं। अब गिवन क्या है भाई? कहीं कहीं पर ऐसा लिखा होगा कि शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर, वेयर √3 इज इरेशनल। ठीक है ना, वेयर √3 इज इरेशनल, जहां पर √3 क्या है? इरेशनल है। अब नहीं भी दिया है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, ठीक है ना, तो वी नो। अब यहां पर क्या लिखना है आपको? √3 इज इरेशनल नंबर विच कॉन्ट्राडिक्ट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसको? दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, इस स्टेटमेंट ने कॉन्ट्राडिक्ट कर रखा है एक स्टेटमेंट को। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट कि √3 तो इरेशनल होता है, बट ये तो रेशनल दिखा रहा है यहाँ। √3 इज एन इरेशनल। क्लियर है ना भाई? √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स यहां से क्या हो रहा है भाई? देखिए स्टूडेंट्स, इसका कॉन्ट्रडिक्शन मिल चुका है। इसका मतलब ये क्यों हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया भाई? हमारे गलत एजम्पशन के कारण है। सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। अभी आपको लिखना, एजम्पशन वाज गलत था। इसके आगे कहानी खुद कि हेंस 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। 5 माइनस √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये आपको इसके बाद यहाँ पर लिख देना है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई, ये दो क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हमेशा आपको ऐसा ही करना है, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो आप लोगों को स्टूडेंट्स इरेशनल पार्ट को एक तरफ करना है, बचे हुए को एक तरफ कर देना है बस, और उसके बाद ये कहानी लिख देनी है ऐसी वाली। तो चलिए भाई, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से पॉलिनोमियल्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए भाई, तो इन क्वेश्चंस पर नजर मारिए भाई, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल्स की कहानी क्या है भाई? बहुत सिंपल है। सबसे पहले जिसमें दो ही चीजें हैं भाई, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहीं पर कहानी किसी खत्म भी हो जाती है। ये दो स्टेटमेंट के आते ही कहानी खत्म हो जाती है। और स्टूडेंट्स साथ मैं आपको बता दूं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है? x² माइनस, यहां पर रहेगा सम ऑफ जीरोस, यहां पर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए इसके बाद भाई दो इंपॉर्टेंट चीजें भाई, मैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस के लिए अपने जीरोस को, ठीक है, कोई दूसरे सिंबल से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ग्रीक सिंबल्स जिन्हें हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा। हालांकि जीरोस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जीरोस वो होते हैं जैसे मान के चलिए x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे, ठीक है ना, x की वो वैल्यू, ठीक है ना, तो यहाँ पर x की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, तो दोज वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो चलिए ये तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा है स्टूडेंट्स। तो वेट अ मिनट, और मैं थोड़ी सी यहाँ पर इंक फिल कर देता हूँ, और क्लास छोड़ के कोई भी नहीं जाने वाला बच्चा, ठीक है। यस, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले भाई आपको क्या करना है, लेट अल्फा एंड बीटा, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इसमें आपको लिखना है लेट जो अल्फा एंड बीटा क्या हैं, आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पी एक्स, ठीक है, क्योंकि पी एक्स दे रखा, जीरोस ऑफ पी एक्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। सो ध्यान देना, हम एक चीज जानते हैं यहाँ पर भाई, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा। सो देखिए जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन ही यही होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए, जहाँ पर बी क्या होता है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, जहाँ पर बी क्या होता है स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू कोई अगर जनरल फॉर्म ऐसी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पर बी क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी इज अ कांस्टेंट टर्म। स्टूडेंट अल्फा और बीटा क्या होता है आपके, सी बाय ए होता है। चलिए भाई अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो दूसरे वाले जीरो के रेसिप्रोकल के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्यूशन भाई यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है भाई, सॉल्यूशन चलिए यहीं से, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसी कुछ मान के चलिए, यही है सॉल्यूशन, यहीं से स्टार्ट है, ऐसे सोचिए। तो चलिए, तो भाई यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमें अब क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं लिखना आपको, अकॉर्डिंग टू पूरा लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से स्टूडेंट्स ये कह रहा है एक जीरो अल्फा है। चलिए एक जीरो मैंने अल्फा माना है, बीटा माना है, तो इसका कोई एक जीरो दूसरे वाले जीरो के रेसिप्रोकल के बराबर है, तो दूसरा कोई जीरो बीटा है और उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 बाय बीटा। तो उसका मतलब कोई एक जीरो जो अल्फा था वो बीटा के रेसिप्रोकल के बराबर है, ये कह रहा है। तो इसको यहां लाएंगे स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा बराबर 1। अब क्या करना है भाई, अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए की वैल्यू कितना की 1। ना सुनो, आपके पास पॉलिनोमियल तो दे रखा आपको, ठीक है, जो कि कितना है यहाँ पर दिख रहा है आपको 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2, ठीक है। चलिए इसमें c की वैल्यू क्या है भाई, c क्या है इसमें, पूरा कांस्टेंट टर्म। सर यहाँ देखिए, यहाँ प्लस के साइन होते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ऐसी है कुछ, तो कहीं भी अगर माइनस आता है तो पूरा कांस्टेंट जो भी कोफिशिएंट होगा माइनस का ही होगा। तो यहाँ पर अगर माइनस, और देखिए क्या लिखा है, माइनस का के माइनस 2 है, तो यही पूरा क्या है आपका कांस्टेंट है, माइनस का के माइनस 2 है, 1 है, चलिए 2 है, नीचे अपॉन ए की, ए कितना है भाई, ए कितना है 6, और इसको हम यहाँ रख देते हैं। इसको जब यहाँ लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, यू विल गेट कितना मिलेगा भाई, चलिए तो माइनस का के, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का के प्लस का 2, ये तो ठीक हो गया, और 6 बन जा 6, माइनस के प्लस 2, सॉरी माइनस के इज इक्वल टू 6 माइनस 2 स्टूडेंट्स 4 आया, एंड के की वैल्यू आ गई माइनस का 4। सही है ना, चेक भी कर लेना भाई, के की वैल्यू -4 हो गया। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, और अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। आ जाइए भाई, ये है इस पर बेस जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स की फॉर्म्स अलग अलग हैं, कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कैसे भी इनको कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो वैसे तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट के भी लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अगर इसको पूरा कंप्लीट करना है तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, के बाहर से रहेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इसमें, जिसमें सम ऑफ हु जीरो, जिनके जीरोस का सम जीरो ही है। भाई यहाँ पर इट इज गिवन दैट कि अल्फा प्लस बीटा जीरो ही है, ठीक है, एंड उसका कोई एक 0 5 है, लेट अल्फा भी 5, मान के चलिए अल्फा 5 है।
तो स्टूडेंट देखिए पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए आपको अल्फा बीटा दोनों की जरूरत पड़ती है, मतलब दोनों ही जीरोस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए तो अगर अल्फा की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और बीटा आपको यहाँ से मिलेगा, इसको वहाँ लेंगे 0 माइनस 5 माइनस का 5। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अल्फा 5 है, बीटा माइनस 5। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस वैसे तो आप यहाँ चाहे सम करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज जीरो दे रखा है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5 और माइनस का 5, एक 5 है तो एक माइनस का 5 है, तो एक्स स्क्वायर भाई ये तो गया खत्म सब, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये सब गया, ठीक है, 0 एक्स 0 होगा। अब यहाँ को बचा प्लस, प्लस माइनस 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 का 25। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसके जीरोस का सम 0 था और उसका एक 0 5 था। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, टारगेट कर लेना भाई इन क्वेश्चंस को। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं भाई, यही है क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। चलिए भाई अब ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट हमेशा, वैसे तो यहाँ पर गिवन है कि अल्फा बीटा के जीरोस है, अगर कहीं गिवन ना हो तो किसी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, उसके जीरोस को आप अल्फा बीटा कंसीडर कर लेना। तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू दे रखी स्टूडेंट्स आपको क्या, 5x स्क्वायर, ठीक हो गया। चलिए 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्या बात है भाई, आ जाइए देखिए क्या है स्टूडेंट, यहाँ से आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अगर पॉलिनोमियल से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहला काम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो फाइंड कर ही लेना है किसी भी हालत में, ठीक है। किसी भी हालत में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेना है। देखिए कैसे स्टार्ट होगा वी डोंट नो, बट हाँ मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाय ए होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए भाई यहाँ से, माइनस b कितना है 5, a कितना है 5 और ये कितना है स्टूडेंट्स माइनस का 1 आ गया, ठीक हो गया। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करिए, c अपॉन ए जो कि 1 c अपॉन ए होता है भाई। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, c कितना है यहाँ पर 1 और ये कितना है a 5 है, ठीक हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट, ये माइनस का फॉर्मूले में ही है, ऑलराइट, ये माइनस का फॉर्मूले के अंदर ही होता है स्टूडेंट। तो b कितना है यहाँ पर 5। चलिए अब भाई जो फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आ जाइए बहुत अच्छे से करने वाले हैं इसको स्टूडेंट, ध्यान देना। वैसे एक शॉर्ट में आपको बताऊंगा और कैसे फाइंड होता है ये सब कुछ यही पता लग जाएगा भाई। मेरे को अगर ये फाइंड करना है ना, मेरे पास यहाँ पर एग्जैक्ट अल्फा की वैल्यू मुझे नहीं पता और ना ही मुझे एग्जैक्ट यहाँ पर बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। बहुत से बच्चे कोशिश करेंगे इसके रूट्स फाइंड करने की, मतलब इसके जीरोस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इनकेस कभी कभी हो भी जाएगा, आप जीरोस फाइंड कर लेंगे, बट मैं आप सभी से कहूँगा कोई भी उस तरीके का फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसके जीरोस निकालने की कोशिश कभी मत करना, कभी कभी जीरो निकल भी जाएंगे और कभी कभी बहुत परेशानी हो जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि इसके तो जीरोस ही नहीं निकलने वाले, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर टफ पड़ने वाला है, ठीक है। तो भाई आप जैसा करना चाह रहे हैं पहले मैं आपको अवॉइड कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसके जीरोस फाइंड नहीं करने हैं, ऑलराइट, बिल्कुल नहीं करना है जीरोस फाइंड। कैसे करना है भाई, ये करना है आपको। अब ये कैसे फाइंड होगा, ये तो है ही नहीं सर, कैसे होगा भाई, किसी ना किसी आइडेंटिटी के अंदर हम जानते हैं भाई, ये हमें मिलता है, हमें पता है कहाँ मिलता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के अंदर हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस प्लस 2ab। एंड स्टूडेंट्स ठीक है, ऑन एडजस्टिंग इसको हम अगर एडजस्ट करें तो हमें यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखिए दिखाई दे रहा है छुपा हुआ, ये मिलेगा, इसको मुझे यहाँ भेज देना है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और इसके बराबर में कौन भाई साहब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, आज से आपको पेपर तक के लिए भाई प्लीज़ आप एक चीज़ को याद कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक हो गया। चलिए भाई जल्दी से करते हैं, तो यस, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1, इसका होल स्क्वायर, माइनस का 2 अल्फा बीटा कितना है भाई, 1/5। तो ये आएगा 1 -1 का स्क्वायर 1 माइनस 2/5 और इट विल 5 - 2, ठीक है, 3/5। चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सेकंड पार्ट ये आप लोग खुद करने वाले हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या। इसके अंदर आपको पहले काम क्या करना है स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए भाई। हम जानते हैं यूजिंग आइडेंटिटी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ए प्लस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही तो हुआ करता था भाई। 9th क्लास में तो हमने यही पढ़ा है भाई, ठीक है। 9th क्लास में स्टूडेंट्स हमने बिल्कुल सेम ऐसा ही पढ़ रखा है। अब यहाँ पर फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यूजिंग आइडेंटिटी हो रहा है, ठीक है। आप आगे लिखना जरूर, यह आप खुद करने वाले हैं, आप लोगों को होमवर्क है कि मुझे इसका आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और स्टूडेंट ये अल्फा बीटा तो बाहर से है, यहाँ पर है नहीं है, तो स्टूडेंट ये तो जब सॉल्व होगा तो माइनस का 3 अल्फा बीटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा, ऑलराइट। तो क्या दिक्कत है, अब तो भाई आपका काम है, मुझे इसका आंसर देंगे आप लोग। सब कुछ आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा भी आपने यहाँ पर फाइंड कर दिया -1, ये देखिए, और अल्फा बीटा भी है आपके पास। प्लीज़ कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन में, अपना आंसर जरूर देना भाई। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6वां क्वेश्चन, आइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को लेकर आया हूँ, चलिए, और बहुत ही आसानी से हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान होने वाला है, कोई घबराने वाली बात नहीं। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यूज टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसका मतलब स्टूडेंट्स एक पॉलिनोमियल है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, उसके जो जीरोस हैं वो किसके बराबर है। एक और पॉलिनोमियल दे रखा, उनके जीरोस के 2 गुने के बराबर है, 2 टाइम्स ट्वाइस के बराबर है। मतलब अगर आपके पास जो नीचे पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसके जीरोस हैं, तो इसके जो 2 टाइम्स होगा, इन जीरोस जो भी जीरोस होंगे, इनका जो 2 टाइम्स होगा वो ऊपर वाले के जीरोस के बराबर होंगे। अब इसका मतलब स्टूडेंट्स आपको पहले क्या करना है, लेट, मैं ऐसा कर लेता हूँ, लेट इसको एफ एक्स मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। और इस वाले को पी एक्स मान लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। बैटरी इज अबाउट टू डाई, तो जल्दी जल्दी हम भी सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई, तो सुन देखिए, आपको क्या करना है, पहले आप एक काम करना है, आपको इसके जीरोस पता होना चाहिए। मान लीजिए लेट अल्फा एंड बीटा क्या है स्टूडेंट्स, आर द जीरोस ऑफ पी एक्स के जीरोस है, ठीक हो गया। अब मैंने आपसे पहले ही कह दिया स्टूडेंट, तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस का बी बाय ए होता है, मैंने पहले ही आपसे कहा है। बी कितना है यहाँ पर, माइनस का 5 है, और ए कितना है यहाँ पर 2 है स्टूडेंट्स। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया स्टूडेंट यहाँ से, 5/2। अगला आप स्टूडेंट्स अल्फा बीटा भाई कितना होता है, सी बाय ए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अल्फा बीटा भाई सी कितना है यहाँ पर, सी कितना है यहाँ पर माइनस का 3, ए कितना है स्टूडेंट यहाँ पर 2, ये मिल गया आपको। नाउ स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पर क्या है चीज़ है गिवन, उस पर ध्यान देना आपको, ठीक है। तो इसकी जो जीरोज हैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, तो 2 अल्फा, ठीक है, इसकी जीरोस अल्फा है तो इसका कितना है 2 अल्फा,
एक बीटा है, दूसरा बीटा है, तो इसका कितना है 2 बीटा। तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा क्या है, ठीक है ना। 2 अल्फा 2 बीटा आर द व्हाट, जीरोस ऑफ एफ एक्स। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, जीरोस हैं, तो इनका सम भी तो बिल्कुल वैसा ही होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस का b बाय ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का b बाय ए, कैपिटल लिखिए स्मॉल लिखिए, माइनस का b बाय ए इसके लिए है, अब ये माइनस b इसके लिए। तो 2 को कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b कितना है भाई, माइनस का b कितना है p, और a कितना है स्टूडेंट्स आपका 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल दी है 5/2, तो 2 5/2, इससे इसको कट करेंगे स्टूडेंट्स माइनस का p, एंड p की वैल्यू आपको मिलेगी स्टूडेंट्स माइनस का 5। बहुत ही आसानी से स्टूडेंट्स कर लिया, p की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, माइनस का 5 है। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स p अगर -5 आ गया है, तो अब आपके पास एक चीज और है स्टूडेंट्स, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, क्योंकि इसके जीरोस क्या है 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन है, जो कि कितना होगा स्टूडेंट्स q/1। तो 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू q। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/2, तो 4 ऐसे रहने, माइनस का 3/2 इज इक्वल टू q, इसको काटिए, और माइनस का 6, q की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो इस तरीके से देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो चुका है, ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है, बैटरी यहाँ पर डाई होने वाली है। आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे काफ़ी कुछ आप लोग सीख जाएंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए भाई, चलिए जो रह जाएगा ना स्टूडेंट्स, वो मैं आप लोगों को होमवर्क से दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझे लगता है कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² प्लस 6x प्लस 9, तो कह रहा है देन फाइंड इफ यू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल जिसके जीरोस माइनस अल्फा माइनस बीटा हो। स्टूडेंट ध्यान देना, मैं ऐसा मान लेता हूं, लेट fx एक ऐसा पॉलीनॉमियल है, लेट fx बी अ पॉलीनॉमियल, fx बी अ पॉलीनॉमियल जिसके जीरोस कौन है, whose जीरोस, जिसके जीरोस कौन है, जिसके जीरोस कौन है, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। अभी तक आपने देखा ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इसमें तो ये तो सिंपल है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा कठिन दे सकते हैं आप लोगों को, ठीक है, जीरोस कुछ भी हो सकते हैं, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा जीरो। सो देखिए, अगर आपको पॉलीनॉमियल बनाना है, ठीक है, तो पॉलीनॉमियल ऐसे बनेगा, फिर एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस भाई सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जीरोस तो ये हैं माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो सम ऑफ जीरोस मतलब माइनस का अल्फा, एक जीरो ये है प्लस दूसरा जीरो ये है, सम ऑफ जीरोस हो गया ना स्टूडेंट्स, क्या दिक्कत है, एक जीरो ये था, देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं, एक जीरो माइनस का अल्फा, ठीक हो गया, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, इनका सम हो तो गया। पॉलीनॉमियल ऐसे ही बनाना है आपको, बाहर से x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि जीरोस इस समय कौन है, माइनस अल्फा माइनस बीटा, यही ये जीरोस हैं आपके, कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट। अगर यहाँ पर आ गया 2 अल्फा और 2 बीटा, तो जीरोस कौन है, 2 अल्फा और 2 बीटा, इस वाले पॉलीनॉमियल के जो आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2 अल्फा और 2 बीटा, यहाँ आएगा 2 अल्फा और 2 बीटा, जब ऐसा होगा तो। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है भाई आपको, चलिए भाई स्टूडेंट ध्यान देना, अल्फा बीटा, खाली अल्फा बीटा, तो वो जो पॉलीनॉमियल दे रखा आपको x² प्लस 6x प्लस 9 उसके जीरोस है। अब ये बनाना है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, लेकिन ध्यान देना, पहले तो हम ऐसे कर लेते हैं x² माइनस, ठीक है, यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, माइनस का अल्फा प्लस माइनस माइनस का बीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये सब क्या हो गए स्टूडेंट्स, प्लस ही हो गए, तो अल्फा बीटा ये मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, आ जाइए इसको भी सॉल्व कर लीजिए, माइनस, इसमें अगर माइनस को कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा x प्लस का अल्फा बीटा। अब माइनस माइनस प्लस, ये तो अंदर चले जाएगा, तो x² प्लस माइनस बाहर आया ना, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अच्छा, क्या मज़ेदार चीज़ है स्टूडेंट्स, ठीक है,
क्या बढ़िया चीज़ है, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, वो तो मैंने सॉल्व कर लिया भाई। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लगा काम क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको वहाँ से वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पुट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है स्टूडेंट्स, आ जाइए, क्लियर है भाई, ये तो क्लियर हो गया आपका। चलिए, तो नाउ जो सम ऑफ जीरोज है स्टूडेंट्स, उस वाले पॉलिनोमियल के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका सम ऑफ जीरोज माइनस का बी बाय, तो माइनस के बी बाय माइनस का 6, नीचे 1 है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा कितना आएगा स्टूडेंट्स, सी अपॉन ए, जो कि कितना है स्टूडेंट्स, सी कितना 9। क्या दिक्कत है, इनको यहाँ पुट कर दीजिए, आपको मिल चुका है वो पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसके जीरोस माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर देखिए, माइनस का 6, तो माइनस का 6 और ये एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 9, ये लीजिए भाई, वो था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ऑल राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया सबको भाई। तो चलिए भाई, ये रहा है हमारे क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस तरीके, ठीक है। वो पॉलिनोमियल बनाना था, ठीक है, जिसके जीरोस माइनस अल्फा माइनस बीटा है, तो उस वाले पॉलिनोमियल को मैंने बोल दिया fx, ठीक है। ये देखिए, बनाने के लिए यही तो काम करना है, जीरोस चेंज है, जीरोस कुछ और है इस समय, अल्फा बीटा तो इस वाले के जीरोस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के। अल्फा बीटा स्टूडेंट्स क्या है, ये एक एक्स की वैल्यूज तो है, ठीक है ना, एक्स की कोई वैल्यू अल्फा है, ठीक है ना, एक्स की दूसरी वैल्यू बीटा है, ठीक हो गया। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो भाई ये वाला क्वेश्चन आप घर से खुद ही कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, आराम से करेंगे। अल्फा बीटा ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 माइनस का पी सच दैट दिस, और इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसमें अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को सॉल्व करना स्टूडेंट्स, ठीक है। उससे पहले आपको ये जो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, इसके आप पहले सम ऑफ जीरोस निकाल देना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मैंने आपको पहले ही कहा, इनकी वैल्यूज फिर यहाँ पुट कर देना, जहाँ पर लिखा है कि सच दैट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। फाइंड पी, आराम से पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कहीं पर अल्फा इंटू बीटा आएगा, कहीं पर अल्फा प्लस बीटा आएगा, वैल्यू पुट करके पी की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर लेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए, क्योंकि पी के टर्म्स में ही आंसर आएगा इसमें, राइट। चलिए, 9th वाला क्वेश्चन ये रहा आपका, और 10th ही है। 9th वाला क्वेश्चन स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये अभी बैटरी स्टूडेंट्स खत्म हो चुकी है, तो ये मैं आपको बाद में करवा दूंगा, इसमें रिलेशन फाइंड करना, और ये आपने करा भी होगा एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन है। ये वाला समझना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10, तो भाई इसके अंदर स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए भाई स्टूडेंट्स, इसको बता देता हूं आपको। स्क्वायर्ड डिफरेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर्ड डिफरेंस का मतलब क्या है, डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है ना, डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नहीं, ठीक है, स्क्वायर का डिफरेंस नहीं, डिफरेंस का स्क्वायर, स्क्वायर्ड का डिफरेंस गलत हो जाएगा, डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस ये है, इसका स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, 144। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है ना, इट इज गिवन, इट स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और कुछ नहीं स्टूडेंट्स, इसको मैंने बताया क्या लिखते हैं आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा, इसको लिखते हैं, हम जानते हैं भाई, ये वाला हम जानते हैं, ठीक है, और बाहर से माइनस 2 अल्फा बीटा अलग से है, इसके लिए 144 है, कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है यहाँ पर से, ठीक है, माइनस का बी बाय करके कितना आएगा, माइनस का पी, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है, उसे यहाँ पर आप पुट कर देना, पहले इसको सॉल्व करना, माइनस का 4 अल्फा बीटा, और आंसर आपको मिल जाएगा पी की वैल्यू, पी की 2 वैल्यू आएंगे स्टूडेंट्स, अंडर रूट में आएगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है, तो 2 वैल्यूज इसके अंदर आपको मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसको फटाफट फिनिश कर दिया है, अब आप लोगों से हम मिलेंगे अगली क्लास में, और भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स बचे हुए हैं फटाफट उसको डिस्कस कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।